ब्रिंगिंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि राइटर की ब्रिंगिंग नहीं है। आई एम सॉरी टू से, प्लीज़, ये वही राइटर है जिसने हमें बहुत बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं। इनके ड्रामे बाकायदा सड़कें खाली करवा देती थी। कहाँ है खलील साहब आप? आपने सिर्फ जुमले लिखे, जुमलों को एक जगह जमा किया, डब्बे में यूं 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 घोल के लिख दिया। सुन मेरे दिल, उसने पूरा जिस्म सुन कर दिया है, दिमाग सुन, शरियाने सुन, सब चीज़ें सुन हो चुकी हैं। कितना पानी बन गया। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा कि इसको सुनना कहाँ। फिर यार कहाँ से डायलॉग शुरू करूँ, शादी की रात शुरू करूँ, शादी से पहले के सीन। मुझे बताया नादिया, अगर मैं यहाँ कहीं गलत हूँ, शायद मैं भूल रही हूँ, माया को पता था, हमारी हीरोइन को पता था अम्मार दानिया अम्मार से प्यार करती है। हाँ। अम्मार नहीं करता, दानिया अम्मार से। तो एथिकली तो पहले यही गलत हुई ना, जिसने शादी के लिए हाँ करी। भाई एथिकली तो ये गलत हुई, क्योंकि मुझे पता हो कि मेरी दोस्त इसमें इंटरेस्टेड है और वो दो जो तीनों का आपका गैंग था, और आप उसके मुंह पे केक मारी, हंस भी रही हैं, वो सारे आप लोगों ने फ्लैशबैक। तो गिल्ट तो आपके अंदर होना चाहिए। आप अम्मार से जब शादी करती हैं बिलाल अब्दुल्ला से बचने के लिए, और वो भी फजूल का एक आपके ऊपर वो हमशा सही किया आपने, हमशा आती है तो वो जो कहती है उसको बिल्कुल ऐसे ही लोग। मैं कहती हूँ इन लोगों ने डिग्रियां ली कैसे, जब इनके अपने डिसीजन पावर नहीं है इनके अंदर, तो ये कैसे इन्होंने इतना पढ़ लिया। मैं हर बड़ी सोची थी जो हमशा के कहती है उसमें हर्ष में यूँ आंखें होती, कोई बात नहीं होती। और फिर वही फोन पे वो ये कह रही थी, अरे वही पूरा सीन जो भी हमने देखा, फिर हमने वही सीन, ये लेजी राइटिंग है ना आप। मतलब नहीं, डायरेक्टर कहाँ है? राइटर तो फजूल लिखे जा रहा था, तो डायरेक्टर कहाँ था? मैंने बात यहाँ से शुरू की। राइटर ये कहते हैं कि ये जो मुझे आता है, ये मेरे पे सहीफा जो नाजिल हुआ है, इसमें मैं तब्दीली नहीं कर सकता, बस अब ये आप बर्दाश्त करें या पास करें। नहीं तो इसको फिर पास भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लड्डू है जो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। तो लैंग्वेज बहुत बुरी है इस एपिसोड की, लैंग्वेज माशाल्लाह। वो राइटिंग बात करते हैं, अभी आप ओवरऑल मुझे तो हैरान रह गई हूँ। नहीं, ओवरऑल आप देखें, मुझे लगा सबा जी बहुत कमाल काम करने वाली हैं, बहुत। उन्होंने तो, और वो इतनी स्ट्रिक्ट आर्टिस्ट हैं कि अगर उनके पास वीक कोई डायलॉग आता है तो वो मेरा ख्याल है कि उस कैटेगरी में है कि जब वो कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगी। उन्होंने दांत का दर्द बोल दिया, उन्होंने कौन कौन सी मिसालों से इस बात को, मैं सोचूं कि ये सबा हमीद काम कर रही हैं, ये नूरजहां वाली आर्टिस्ट है ना, कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। क्या यार, मेरे तो सर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है जब मैं इस ड्रामे के लिए बात करती हूँ। अब यकीन माने मुझे गुस्सा, सीरियसली सर से पसीना आ जाता है, मुझे गुस्सा आता है। मैं तो चेकअप के लिए भी जा रही हूँ, इतना पानी तो नहीं हो गया। आप यकीन माने मुझे ना इसमें ये गुस्सा वो वाला नहीं, मेरा फ्रस्ट्रेशन वाला गुस्सा है, जहाँ इतनी प्रोडक्शन वैल्यू इन्वॉल्व हो, इतना पैसा इन्वॉल्व हो, इतनी खूबसूरत कास्ट। यार मुझे हीरो से एक दफ़ा, मुझे इस हीरो, आपका दोस्त है, आपने उससे फ़ोन से पे पूछ के बता रहे हैं उसने उस शादी पर वो ये वाला डांस क्यों किया था, क्यों किया? गुस्से में था। उसका कोई कैरेक्टर था उससे एक। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो पूरी डील बना के, सॉरी मेरे पास एक ही मौका है इस पूरे ड्रामे को बोलने का, तो मैं बोलूँगी नहीं, आगे हैं अभी 4-5। आप यकीन माने मैं हैरान हूँ कि वो इतने दिन गायब रहता है, तो उसका भी तो साथ में ऑपरेशन हुआ था ना, उस वही डोनर बना था। तो आप उसको कुछ नहीं हो रहा, वो वापस आता है और वो आके एक ही लाइन पे यूँ रुक जाता है, हेलो कौन हो तुम भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में ये जो तुम 7 स्टार बना रहे हो और तुम उठा के बांट रहे हो। यार एक मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, मतलब कहाँ थे भाई तुम और हम कहाँ थे? तो डायलॉग्स पे तो भी बहुत बात करेंगे, ड्रामा तो मेरे लिए ये शॉक फेस। एक पहले यार ने जिंदगी अजाब की हुई है, यार 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 यार। मैं और नीरव साथ बैठे थे, मम्मा आप मुझे तो इतना डांटती हैं यार कहने पे, इनको कोई नहीं डांटता। मैंने कहा बेटे ये मादर पिदर आजाद है। सीरियसली मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ। मैं आपको एक एपिक
एक जो सीन था इस ड्रामे में, वो तो भी हाँ वो जो मैं आपको बताता हूँ वो ये कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो अम्मार को कहते हैं कि तुम 7 स्टार होटल जो मेरा बन रहा है उसको संभालोगे। जी हाँ, ठीक है, आप उसको आप फिर अब राइटिंग देखें, एक सीन ये हो चुका है राइटिंग में। अब राइटर कह रहे हैं, हम जैसे पूछते हैं कि ज़्यादा इनमें कैपेबल कौन है डिज़ाइन और उस लिहाज से, वो कहती है कि सदफ़। तो ठीक है, फिर हम सदफ़ को भेज देते हैं और सदफ़ ये करेगी। और फिर उसके बाद उठता है, तो हाँ अगर अपने पास टैलेंट है तो बाहर से गोरा मंगवाने की क्या जरूरत है। वही मैं कह रही हूँ, अरे तुमने तो हमारे को फॉर लेआउट इन डिजाइन, हाँ फॉर लेआउट, तो गोरा मंगवाने की क्या जरूरत है। तो फिर गोरा तो नहीं था, वो तो अमार था। अमार था, तो वो तो तुमने नहीं बुलवाया, तो तुम्हारे पास ही था। तो पिछले हफ्ते तुमने जब डिसाइड किया उसको तुमने नहीं सोचा, और अचानक से हमशा को कैसे पता कि लेआउट डिजाइन में कौन अच्छा है। और वो तो थी ना, पढ़ के कुछ और आए हैं, वो तो होटल मैनेजमेंट पढ़ के आए और हैं। अजीब है अभी वो माँ से आ जाएगा, नहीं वो तो नहीं जाएगा, तुम अकेले जाओगी। उसको खुद पता है इसके घर की डायनामिक सारा कुछ, लड़की कैसी है। नहीं तुम अकेले जाओगी लाहौर में, और 1 साल से पहले तो वापस नहीं आ सकती। 1 हफ्ता फ्री मिलेगा, मुझे जॉब दे दो। ये राइटर ने ये भी नहीं सोचा कि पहले मैंने ये जॉब जो थी अमार को दी हुई थी, अमार से लेके सदफ को दे रहा। सोचा है नाइट सूट्स के बारे में, राइटर ने सोचा ही नहीं है और कहीं भी सोचा नहीं। बिलाल अब्दुल्ला के नाइट सूट जो इस दफा वाइट ऑफ वाइट में चेंज हुआ ब्लैक से थोड़ा सा। बिलाल अब्दुल्ला के नाइट सूट देखे? हाँ, आपने नहीं देखे? नहीं हम तो दानिया के देखे। हम तो दानिया की मैंने आपसे कहा दानिया ने कपड़े खरीद लिए। होम डिलीवरी, होम कि डिलीवरी। दानिया की नाइटियाँ और बिलाल अब्दुल्ला के नाइट सूट्स ने मुझे तो बड़ा परेशान किया। मैंने कहा यार एक तो पहले वो ब्लैक था, अब वाइट पे आया। मैं कहा चलो शुक्र है, लेकिन राइटिंग यार कुछ है ही नहीं इसमें कहने को। मतलब कहने को बहुत कुछ है, कहते हुए मुझे उलझन हो रही है। अभी ये जो एक जुमला नादिया ने इसमें कोट किया और हमने भी, जो वो कहता है फ़ोन करो, और इतना मासूम है, हर बार मिला भी लेता है उसका, फ़ोन करके मिलाता भी है, इतना अच्छा है और इतना क्यूट है। ये वाले कहाँ मिलते हैं, पता नहीं कहाँ मिलते हैं ये वाले लड़के। और उठा के कहते हैं उसने खाया, वो कहते हैं खाना खा लिया, वो तो खाना खा रही है अमार भाई, खाना खा लिया, वो खाना खा लिया। वो साली मुझे जूता मार, मैं भी तो देखूं, वो साली मेरे मुंह पर जूता मार। खाने से इतनी ऑब्सेशन क्या थी कि नाम हर एपिसोड में एक होता है ना जुमला, इसमें खाने के पीछे आप पड़े थे। दोनों को एक चाइनीज खा मेरे याद है? दिल। एक ड्रामे में एक चाइनीज डिनर बड़ा अच्छा हुआ था। हाँ। नीलम मुनीर थी उसमें, एहराम जुनून। एहराम जुनून। क्या इनके हर खाने में चाइनीज होता है। चाइनीज खाओगे? मैंने कहा फिर चाइनीज आ गया, फिर व्हाइट राइस के साथ। मतलब वो खुमार था नीलम। खुमार एक याद है वो बड़ा खूबसूरत, जिसमें हमने बड़ा डिस्कस किया था कि यार चाइनीज खाना, और क्या प्यारा सीन उन्होंने रिकॉर्ड किया। व्हाइट चावल थे। मैं सीन्स अगर मैं सोचूं ना दिमाग में लाऊं, एक पहला सीन है जिसमें बिलाल अब्दुल्ला लेटा हुआ है सोफे पे, ठीक है, वो इतनी देर चलता रहा सीन। उसके बाद उसको हर एंगल से लिया हुआ। फिर एक आया, अगर एक बॉस है इस लेवल का, सो रहा है, कोई भी आके उसे उठाएगा नहीं कि क्या आप उठे उठे, यहाँ लेटे। कहते आप बहुत घंटों से लेटे हैं आप अंदर। फिर वो उठता है, नहीं उसके बाद फिर म्यूजिक शुरू हुआ, फिर म्यूजिक। हे क्या कर रहा और था, फिर लेटा वो हुआ था। कॉरिडोर में टहलता है। और ये था 1 मिनट 15 सेकंड पे शुरू हुआ, खत्म हुआ 4 मिनट पे। 3 मिनट आपने हमें सिर्फ उस वहाज की वॉक दिखाई, वहाज की वॉक। हर एंगल। I could have saved them so much money. वाई मतलब 4 एपिसोड में पूरा ड्रामा खत्म हो सकता नहीं था। तो नादिया, वो जो सीन जब अम्मार घुस, अब मुझे एक समझ नहीं आती, अम्मार को जैसे ही पता चलता है कि सदफ को वो डील मिल गई, उसको और कुछ समझ नहीं आता, वो गाड़ी उठाता है, दानिया के घर आ जाता है, और दानिया यूं करके टाई से उसको पकड़ती है और यूं लेके जा रही होती है। मैंने कहा शायद अब सीढ़ियाँ चढ़ेगी, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती है। नहीं वो उस वाले सीन में नहीं सोफे पे बिठाती वो है। सोफे पे ले जाके धक्का देती है, कहती, खाना जब खाओगे? दिल टूटता है तो तुम मेरे पास आते हो, तो वो कहती है खाना खाओगे? अरे अब तो जुमला आना चाहिए। मैंने कहा था राइटर जब ये वाला सीन लिख रहा था उसे भूख लग रही थी, he was waiting for ऑनलाइन डिलीवरी, ठीक है, वो रास्ते में वो कहीं और डिलीवर करने चला गया था, खाना नहीं पहुंचा था, तो उनको हर सीन में खाना मतलब पूरा इतना मोशन बना के यूं करके गिराया, और साथ में बोला तुम अगर खाए बगैर जाओगे तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। मैंने कहा यार, और इस दफा डिड यू नोटिस उसने कहा था मैं खुशी से मर जाऊंगी। जी हाँ, वो भी ठीक, अनदर डेथ वेरिएशन है। तुम मुझसे डर गए, इसका मतलब तुम मुझसे, ये भी तो लाइन थी, तुम अच्छा तुम वादा करो तुम अब हाथ नहीं काटोगी, तो तुम डर गए। डायरेक्शन हसीब हसन, ये सारा कुछ हसीब के खाते में जाता है। मतलब बुरी राइटिंग से लेके बुरी परफॉर्मेंस तक, ये सब एक डायरेक्टर, जो मैं बार बार कहती हूँ कैप्टन ऑफ द शिप होता है, ये सब उनके हिस्से में जा रहा है।
वहाज, माया, अम्मार, ये इतने एक्स्ट्रा आंसू मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी ग्लिसरीन यूज़ हुई है, इतनी ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन का आंसू अलग से दिखता है और रियल आंसू अलग से दिखता है। रियल आंसू आँख से इतने जल्दी नहीं गिरता। मैंने 24 साल काम किया है, मरीना जी ने मुझसे ज़्यादा काम किया और उससे ज़्यादा डायरेक्शन की, तो उनको पता है कि जब आप ग्लिसरीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है। नादिया ने काम किया, देख। तो ये प्लीज़, और खुदा की वजह से इतना रुलाना, मतलब एक नॉर्मल बात हो रही है। अमार हर थोड़ी देर बाद रोना बैठ अमार उस रो क्यों रहा था उसके बाद बैठा हुआ? पता नहीं, मार का मतलब उसको खाना मजे का नहीं लगा था ना, तो खा के It all overeating boils हो down गया। to food. आप देखिए The हर crux, बच्चा ठूस मेरा दिल is ठोस क्या? ठूस Perfect name for this. है ना, ठूस मेरे दिल। हर बंदा रो रहा है। आप देखें इसमें जो कोई, मुझे तो समझ हमशा नहीं रोने लग जाती थी। हाँ वो मुझे, अच्छा हमशा तो उन बातों पे भी रो रही थी कि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही, तब भी रो रही हाँ। है, इनकी शादी नहीं हो रही तब भी रो रही है, इनकी शादी हो रही है तब भी रो रही है, बिलाल अब्दुल्ला चला गया तब भी रो रही है, वो आ गया तब भी रो। मतलब भाई तुझे किस मसला, इतनी खूबसूरत लगी हो तुम, इसमें इतनी प्यारी लगी हो, लेकिन वो सब कुछ ज़ाया हो गया। आपने अपने अपने पूरे कैरेक्टर्स को बनाया, इतने डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व हुए, इतना सब कुछ, ये सब कहीं ज़ाया हो गया क्योंकि कुछ है ही नहीं। हमशा कौन है, क्या कर रही है, वो किस लेवल पे है, मुझे तो अभी तक उसका यही नहीं पता चला कि वो यहाँ है क्या, वो कौन है। वो पर्सनल सेक्रेटरी है, वो मैनेजर है, वो बस कौन है, है। वो है। इसी तरह ना तो प्लीज़ हसीब, तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे यकीन है इसके बाद तुम बहुत अच्छा काम, मज़ीद अच्छा काम करोगे, लेकिन ये काम आई एम सॉरी टू से, सिवाय एक लाइटिंग वाली दुकान पे आप जाए ना, अगर आप झूमर लेने जा रहे हैं, आप लाइट्स लेने जा रहे हैं, तो आपको हर तरफ झूमर सजे हुए मिलेंगे, लाइटें लगी हुई, ये वो ड्रामा है। मुझे ये यकीन माने किसी बहुत बेहतरीन लाइट की कंपनी का नाम रख दें इस ड्रामे के आगे, वो अच्छा लगेगा। ये ड्रामा नहीं लगता, मतलब मैं अब ये लाइट की दुकान लगता है, ये लाइट शो है। मैं अब यही सोच रहा था कि अब ये जो सिचुएशन थी जिसमें अमार से लेके सदफ को दे दिया, ऐसी एक बात पे हाँ, ये इतनी बड़ी सिचुएशन थी। हाँ, वजह भी नहीं बताई गई ना कि वजह क्या है। अच्छा, अब ये कितना, एक राइटर अगर लिखता कि वो वेट कर रहा है जी, अमार जो बिलाल है, वो बिलाल अब्दुल्ला वेट कर रहा है किसी बड़ी मीटिंग में, ये रात को चला गया दाने की तरफ, वहाँ पे गॉट ड्रंक, वो नहीं कहा, मीटिंग्स में नहीं पहुँच सका, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। फिर वो होता तो नेक्स्ट टाइम सदफ को दिखाते कि सदफ वहाँ बैठी तो कहते हैं ना 10 बजे मेरी भी मीटिंग थी। हाँ, तो एक सिचुएशन बना के करते हैं ना वो वैसे ही। हमशा मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा? हमशा ने कहा मेरे तो 2 ही लोग हैं बस, और तो सब छुट्टी पे। बाकी कोई, यानी अगर आप एक बिजनेस दिखा रहे हैं, आप एक चीज़ें दिखा रहे हैं, और मैं थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हूँ, शुरू में इनको आर्किटेक्ट फर्म में दिखाया था या होटल मैनेजमेंट में? Hotel management. Hotel That's why they're management. here. Hotel If they were in an architectural firm, they'd be in an architectural firm. हाँ, ये They hotel wouldn't में be in a काम hotel. फिर होटल में क्यों होते? अच्छा, अगर होटल में there was a separate department जहाँ ये क्या था, डिजाइन एंड लेआउट होता, तो वो देखिए हर चीज का एक बैकग्राउंड और एक जस्टिफिकेशन हो सकती है। बट व्हेन देखिए दिस एआई इज द परफेक्ट थिंग। अगर आप लिख रहे हो, आप ऑल यू थोड़ा हैव सा टू डू research इज कर लो, फाइंड just आउट। check। थोड़ी सी रिसर्च जरूरी है। रिसर्च के बगैर आप कैसे लिख रहे हो? अच्छा, क्योंकि आई थिंक राइटिंग इस बात पे बिलीव मरीना करते हैं जी, कि जैसे इतना कौन आपने सोचेगा। रिसर्च की है, इस तरह हसी भी तो रिसर्च कर सकता है। Absolutely. जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि Absolutely. आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हिट गया तब भी मैं हिट हूँ, ये अगर बुरा गया तब भी मैं ही बुरा होऊंगा। मैं हिट हूँ। तो खुदा के वास्ते दोनों सूरतों में आपका ही गला पकड़ना था। और इतनी ओवर एक्टिंग, ये मैंने ज़रूर बोलना था डायरेक्शन वाली साइड पे जब आना था, इतनी ओवर एक्टिंग, बच्चे से लेके माँ से लेके कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैंने ओवर एक्टिंग नहीं करनी। इवन वो जो अंकल भी आते ना चलते हुए, सर आप बहुत देर से सो रहे हैं। हाँ वही, और उसका हे मतलब वाई, मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझ रहा समझा। था, लोग ये लिख रहे थे कि हम लोग 1.5 या 2 की स्पीड पे देख रहे हैं, फिर भी हमें ड्रामा स्लो लग स्लो रहा है। लगता है। वही मैं कह रही 3 हूँ, मिनट तक चला फिर ना गाना। सोच के लेकिन बात, इस ड्रामे की कामयाबी क्या है कि 1.5 से देखें, 2 से देखें, 3 से लोग देख रहे हैं, कामयाबी है।
हम भी तो देख रहे हैं ना, हमें आप लोगों ने मजबूर किया देखो रिव्यू करना है आपने, तो प्लीज। But I wish they were watching it because they liked it. They're watching it लेकिन because it's so उतना- ridiculous बात ये that कि they कोई- want to see कि और आगे कितना और आगे ridiculous. आप कितना बुरा देखें होगा। तो पसंदीदगी से देखें, और जितने लोगों को देखना चलें। चाहिए था वो नहीं देख रहे। वो नहीं देख रहे। और कहते हैं negative मैं आपको publicity is सिंपली also. बताऊं, लोग हमें पकड़ पकड़ के नॉर्मल खवातीन कहती हैं ये बहुत बुरा ड्रामा है, आप ज़रूर कहिएगा बहुत। तो मैं कहती हूँ देखिए बुरा या अच्छा तो चले, ये लोगों की एक जर्नल राय मैं आपको बता रही हूँ, लोग नहीं देखना चाह रहे। वो कह रहे हैं ये कितने जल्दी ख़त्म होगा, कोई दूसरा ड्रामा इसको रिप्लेस करेगा। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट शेयर करूं आपसे कि जब से हम ये शो स्टार्ट किया है, जजेस की राय बहुत दफ़ा मुख्तलिफ होती है। तेरे बिन के हवाले से तेरे बिन बहुत पॉपुलर था, लेकिन हम कभी कभी क्रिटिक पब्लिक करते की थे कि बिल्कुल अलग राय होती हाँ, है। तो पब्लिक हमें बहुत बैश करती थी कि आपने ये बात क्यों बोल दिया, आप मुझसे जेलिस हैं, उससे जेलिस हैं। इश्क मुर्शद था, हमें मेरामे उसमें जुनून फ्लॉज में। नजर आ रहे थे। हम जब बताते थे कि इश्क मुर्शद में ये फ्लॉज हैं, स्क्रिप्ट में ये फ्लॉज हैं, फैंस direction खड़े में हो ये- जाते थे, अब हाँ, तो फैंस भी नहीं बोल रहे। ये पहला ड्रामा है जिसमें किसी के कोई कुछ नहीं बोल रहा, कुछ सब खामोश बल्कि है। कमेंट्स में जब आप देखते हैं कि सुन मेरे कमेंट्स हैं, हाँ कि ये कि क्या लोग खुद मतलब यानी इस हमसे एक ज्यादा ड्रामे ने मतलब हमारे हमसे मुल्क बहुत में वो लोग जिसकी खफा सबसे हैं। ज्यादा जरूरत है वो यकजहती है। एक पेज पे इस ड्रामे ने सारी कौम को खड़ा कर दिया खड़ा कि कर ये ड्रामा हमें समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। So that's Other- positive. दैट्स That's पॉजिटिव ये इम्पैक्ट है बात इसका। है, हम- अदरवाइज हमारी कौम में बहुत तफरीक है, हम नहीं एक दूसरे की बात सुनते, लेकिन इस एक और चीज फैंस में डिफेंड भी नहीं कर रहे। हाँ, कोई डिफेंड नहीं कर रहा, और नॉट इवन पाकिस्तान, आल्सो इन बांग्लादेश, अच्छा, इंडिया, fans कहीं won't भी defend हाँ, you. नो नॉट डिफेंडिंग इट। ना पहले होता था कि भाई ये क्यों कह दिया अगर आपने, हमने अगर ये किसको क्यों कह दिया आपने, कुछ हम चुप है। थोड़ी सी भी बात कर लेते थे किसी के बारे में, जैसे इश्क मुझसे बहुत पॉपुलर ड्रामा था, या तेरे बिन बहुत पॉपुलर ड्रामा था, जो कि बड़े हिट हैं, क्योंकि हमारी राय मुख्तलिफ होती थी समटाइम। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक हमें वो बैकलैश आता था, ये वाहिद ड्रामा है उफ, कि जिस पे बैकलैश नहीं है, जो कि मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये हमने सोचा नहीं था। कि हमें था कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो लोग फैंस हैं, और कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त है कि बेहतरीन कास्ट जो इतनी पाकिस्तान बेहतरीन की कास्ट होते हुए, इसके अंदर होते हुए। बेहतरीन अच्छा लोग होते हुए। इधर आए ना वापस। बस 4 हो हाँ, गए ना, इतनी बारी आ गई भाई। 4 नंबर हो गया, अब आप बताएं। नादिया डायरेक्शन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मुझे मौका मिला। सादिया को नादिया बनाने वाले डायरेक्टर, नहीं नादिया को सादिया बनाने वाले डायरेक्टर हसीब। हसीब हसीब और ये कौन सा ड्रामा था तो ये- और ये ARY पे चलते एक सोप था, ओके, बड़ा अच्छा, जिन दिनों बहुत soap लंबा, वाला दुबई दुबई में शुरू हुआ था, अभी कराची तक गया। बहुत लंबा सोप, बहुत लंबा और बहुत वो नहीं, उसमें साइमा कुरैशी भी थी, इसके सांप वाली बिंदी लगी हुई हाँ, थी, साड़ी, ये इंडियन सोप स्टार से प्लस, बिल्कुल स्टार हाँ, प्लस उस वक्त जरा नया नया ट्रेंड आए थे, तो वो क्या क्या क्या? क्या वाला ड्रामा, ये वाला था। हाँ, हम भी ये कहते क्या क्या क्या। ये जरूर देखिएगा जाके। तो मुझे नहीं समझ आ रही इतनी ओवर एक्टिंग करने की, आपके पास बोलने को नहीं है तो कभी कभी बड़ा खामोश एक्सप्रेशन भी जो है ना वो बहुत कुछ कह जाता है। हर चीज़ ज़रूर नहीं खोल के आंखों में आंसू डुबडुबाते हुए। आई डोंट नो कि ये डायरेक्टर की तरफ से डिमांड थी कि नहीं जी हर जुमले में आंसू होने चाहिए, या जुमले को, मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने जो एक मूड बनाया था ना, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप रखना चाह रहा था हर चीज़ को, क्योंकि ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसा था कि उसमें आपने इंटेंसिटी शो करनी है कि ये लोग बहुत डीप बातें कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन इस बातों फिलॉसफी। में हर पर आंसू लेकिन क्यों वो आते बात भी डीप नहीं होती। बात भी डीप नहीं थी ना, लेकिन जो उन्होंने देखा, अब जाहिर बात है अब कि दांत के दर्द में क्या डीप बात थी। एग्जैक्टली, लेकिन एक और वो पूछती जो कि मुझे दांत लगता है कि का दर्द हसीब क्यों ने कह सोचा होगा, और फिर एक्टर्स ने भी कंसीव किया होगा कि भाई मेरे पास तुम हो के बाद ये स्क्रिप्ट आ रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ होगी, हमारी शायद अकल इसको समझ नहीं पा रही, लेकिन अगर हम जो खलील साहब कह रहे हैं हम ऐसा कर लेंगे तो लेकिन ये मेरे पास जबरदस्त। तुम हो में आयशा ने काम किया, उसमें बहुत डीप बातें भी थी। मैं किसी का कंपैरिजन नहीं करी, एक्सप्रेशन वहाँ भी थे, लेकिन वहाँ स्क्रिप्ट बेहतर था। वहाँ स्क्रिप्ट बेहतर था, वहाँ डायरेक्टर को भी समझ थी। यहाँ डायरेक्टर जो है वो बड़ा, मुझे लगा कि स्क्रिप्ट राइटर के ना उसको लगा कि खलील साहब का स्क्रिप्ट पे पता नहीं मुझे कोई ऑस्कर मिल गया यहाँ, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा किसी को कुछ नहीं मिला। आप लोगों के पास जो था वो भी वापस चला गया, बड़ा दुख हुआ। मैं इसलिए कोई किसी के ऊपर डायरेक्टली कमेंट नहीं करना चाहती, बट मुझे बड़ा मायूस किया इसने। तो मैं बहुत भी ज़्यादा, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन जहाँ एक्टिंग की बात आती है वहाँ एक्टिंग कहीं नज़र नहीं आ रही। 6 जॉब ना दिया। माया फंस गई एक गंदे प्रोजेक्ट में, उम्मीद तो नहीं होगी।